हाँ, ये मुझे पता है तेरा पति अजिंक्य तुझे खुश नहीं रख पाता। तो बोले तो वो कभी मैं पूरी कर दूं? हिम्मत कैसी हुई आपकी ये सब सोचने की? मैं भी आई को सब बोल दूंगी, सब बता दूंगी। अगर किसी से भी इस बात का जिक्र किया ना, जान से मार दूंगा। वैसे भी तो किसी से भी ये बात कहेगी ना, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं आई को बताऊंगी ना तो वो जरूर मानेगी। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन? सर, आई अमित अंकल पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी और इनकी गर्दन मेरे हाथ में थी, इसलिए मैंने इनको ब्लैकमेल। बेटिया है इसका तू? शादी हो चुकी है मेरी। जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनको। मैंने वहिनी को दादा और सुनिधि के बारे में सब कुछ बताया था, पर उन्होंने मुझसे सबूत मांगे अपनी बात साबित करने के लिए। इसलिए मैंने राजन से कहकर दादा का पीछा करवाया और सुनिधि का एड्रेस निकाला और भाभी को दे दिया। वहिनी ने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखी थी, मगर किसी से कुछ नहीं कहा, और अगर मैं किसी से कुछ कहती तो दादा ही मुझे जान से मार देते, इसलिए मैं भी चुप बैठी। स्नेहा भी यही बात रिपीट कर रही थी और मुझे भी ये बात परेशान कर रही थी। अगर उस दिन ईशा ने अजिंक्य और सुनिधि का झगड़ा देखा तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? झगड़ा कितनी तारीख को हुआ था? सर 5 तारीख को। तुरंत 5 तारीख का ईशा का मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाला और देखो वो कहाँ गई थी, किससे बात की, किससे मिली, सब डिटेल्स निकाला। सर। अरे नीलेश और अजिंक्य, उनकी डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? सर वी ऑन इट। गुड। सर, प्रभात वाडेकर याद है? हाँ, जयश्री का पति। सर ये उसी की केस फाइल है। और सर ये अरे तो उस्मान शेख है, शार्प शूटर। ये तो जेल में बंद था। हाँ सर, ये 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है। और सर इसका प्रकाश वाडेकर के मर्डर में बहुत ही तगड़ा लिंक है सर। प्रभात वाडेकर की मौत .09 बोर की पिस्टल से हुई थी, कर दिया गया। ईशा का मर्डर हुआ उस दिन इसके फोन की लोकेशन 12 बजे से 1 बजे के बीच कोथरूड की है। शेर के गुड वर्क। कम से कम एक सिरा तो मिला। इस सिरे को पकड़ के हम किनारे तक पहुंचते हैं। जयश्री जी, आपने झूठ बोला हमसे। नंबर 1, नीलेश आपके लिए काम नहीं करता, और नंबर 2, ईशा के प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता नहीं था। फिर तो बकवास कर रहे हैं आप। आपने झूठ बोला, इसका सबूत है हमारे पास। किरण, बता इनको क्या देखा था उस दिन। डरो मत। मैंने तुम्हें अपने बहू के साथ सिर्फ सोने के लिए कहा था, ताकि वो अजिंक्य के धोखे में रहे। तुमने उससे प्रेग्नेंट कर दिया, इडियट। गलती होगी मैडम। इस किरण के कहने पे आप मुझे अरेस्ट करोगे, जयश्री वाडेकर को? पिछले 15-20 साल से ये यही पड़ी है। इसके मुंह पे अगर मैं 5-50 हजार रुपया मार दूं ना तो पलट जाएगी ये। फिर क्या करोगे आप? फिर हम आपके पति प्रभात वाडेकर का केस ओपन करेंगे, जिसको 20 साल पहले आपने सुपारी देकर मरवाया था उस्मान शेख के हाथों से, और अब ईशा को मरवाया है उसी के हाथों से। इतना काफी है ना? क्लाइमैक्स पुलिस स्टेशन। ये रहा उस्मान, पहचाना ना इसको? और ये रही उस्मान की गन, जिससे तूने ईशा और प्रभात वाडेकर को मरवाया था। और ये रही कैश, जो तूने उस्मान को सुपारी के तौर पे दी थी। इसका कन्फेशन और स्टेटमेंट भी हमारे पास। अरे मेन प्रूफ तो बताना भूल ही गया। आप दोनों का मोबाइल, जिसमें उस्मान ने फोटो भेजी थी ईशा की मर्डर के बाद कंफर्मेशन के तौर पे। तुम दोनों तो डिलीट कर दी थी, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम बहुत होशियार है, उन्होंने रिकवर कर ली। अब बताओ, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। सच क्या है बताओ। नीलेश के जरिए ईशा को बेवकूफ बनाने का मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन उस गधे ने ईशा को प्रेग्नेंट कर दिया। और जब मेरे बेटे अजिंक्य ने ईशा को सच्चाई बताई तो ईशा सीधा मेरे पास आई। बेटा, अजिंक्य अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसे बोल दिया होगा।
मैं बात करती हूँ उससे। सब ठीक हो जाएगा। बात कीजिए आप अपने बेटे से। अगर अजिंक्य ने इस बच्चे को नहीं अपनाया तो आई मैं पुलिस में जाऊंगी। अगर ईशा पुलिस के पास चली जाती तो मेरा बेटा अजिंक्य किडनैपिंग के केस में फंस जाता। और अगर मैं अजिंक्य को मना भी लेती ईशा के साथ रहने के लिए, तो भी जयश्री वाडेकर का वारिस एक नौकर का बच्चा कैसे हो सकता था? तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, दूसरा कोई रास्ता ढूंढती, मरवाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ईशा को बच्चा गिरवाने कहती तो उसे डाउट हो जाता और मेरे बिछाए हुए जाल में मैं खुद फंस जाती। वैसे भी मेरा बेटा अजिंक्य सुनिधि के साथ खुश रहता था, और ईशा का और उसके बच्चे का मेरे घर में क्या काम था? इसलिए मैंने। तो ऐसा निकलेगा ही, चार्जशीट बनाओ। औरत को मर्द से कम समझना, पुरुष है तो उसकी हर गलती को छुपाना और औरत को बार बार उसकी सही हद याद दिलाना, ये पितृसत्ता है जो जयश्री में कूट कूट कर भरी हुई थी। अजिंक्य उसके घर का चिराग था, जबकि स्नेहा पराये घर की अमानत। परिवार के नाम और प्रतिष्ठा के लिए जयश्री ने अजिंक्य को ईशा से शादी करने के लिए मजबूर जरूर किया, मगर अजिंक्य खुश रहे इसलिए उसने उसे घर से बाहर कुछ भी करने की खुली छूट दे दी थी। अपने बेटे के गलत कामों की पोल ना खुले इसलिए जयश्री ने ईशा के साथ नीलेश के जरिए जो किया था वो बहुत ही गंदा था। और आखिर में जब ईशा जयश्री के पापों के जीते जागते सबूत को जन्म देने वाली थी तो जयश्री ने उसे रास्ते से ही हटा दिया। बराबरी का समाज भारत में आज भी बहुत दूर का सपना है, लेकिन ये दूरी हमें धीरे धीरे ही सही तय तो करनी ही होगी, तभी हम दुनिया के सामने एक प्रगतिशील और उन्नत समाज होने का दावा कर सकेंगे। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पितृसत्ता समाज में महिलाओं को सभ्यता और संस्कृति के नाम पर पुरुषों के द्वारा नियंत्रित किए जाने की व्यवस्था है, और ये पितृसत्ता सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है बल्कि पूरे विश्व के कई सारे देशों में मौजूद है। एक तरफ सबसे मॉडर्न और शक्तिशाली देशों की महिलाएं पुरुषों से बराबरी के लिए लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पिछड़ी सोच वाले मुल्कों में बराबरी तो छोड़िए, महिलाएं रोजमर्रा के कामों तक के लिए अपनी जान गंवा रही हैं। भारतीय समाज में पितृसत्ता का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जहां ज्यादातर परिवारों में महिलाओं ने पितृसत्ता को खुद ही अपने कंधे पर उठा के रखा हुआ है। फिर भी औरतें यहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, और अगर ऐसे में कोई महिला खुद ही पितृसत्ता की पोषक बन जाए तब क्या होगा? अजिंक्य, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? प्यार? इतना प्यार कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी और के लिए भी सकता हूँ। सच? झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, समझी? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? कहना और करना दोनों कितनी अलग अलग बातें होती है ना अजिंक्य। तुम मेरे साथ जीना सीख लो। जान लेना जान देना दूर की बात है। अरे रुको रुको, क्या दादा वहनी को घर ला रहे हो और जेब भी ना हल्की करनी पड़े? ये तो नहीं चलेगा। अरे बिना टोल टैक्स तो गवर्नमेंट भी जिले में घुसने नहीं देती, यहाँ तो आप वहनी को घर ला रहे हो। चलो मेरा टोल टैक्स दो। ये ले तेरा टैक्स, पूरे 50,000। चल अब जाने दे। बस 50,000? इतने में तो अच्छा सा ढंग का फोन भी नहीं आएगा। चलो इसे डबल कर दो। तुझे समझ नहीं आता क्या कहा मैंने? जितना दिया है उतना रख ले। अरे चिढ़ तो उसका चला पीछे। उसके इकलौते भाई की शादी है। रुक बहू, ये ले, ये अपने ननंद को दे दे। आखिर गृहस्थी में इसके साथ तेरा भी बराबर का हक है।
प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। क्या हुआ था आज? स्नेहा ने बताया कि रास्ते में गिर गई थी तुम। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना। ऐसा नहीं है ईशा, अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूं मैं, बस। तो मैंने कब कहा कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, अगर आप तो शादी के बाद से ही मुझे इग्नोर कर रहे हो। ईशा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरी, एक बार उन्हें सॉर्ट आउट कर लूं। अजिंक्य, मुझ में कुछ कमी है क्या? पसंद नहीं हूं मैं आपको? ऐसा नहीं है। ईशा, 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 सुबह फ्लाइट है मेरी, मुंबई जाना है मुझे, जल्दी उठना है, तो सोने जा रहा हूं। अजिंक्य, देखे नहीं कर सकती? अब कर रही है तू? सकाळी का नाही केलंस? मैम वो सर के लिए नाश्ता बना रही थी तो देर हो गई। जा चहा घेऊन ये। काय झालं आई? सुबह सुबह शुरू हो गई? अभी तो पूरा दिन है लोगों को कोसने के लिए। चुप। अरे क्या बात है वहीनी? सच बताइए, कल रात दादा ने आपको सोने नहीं दिया ना, इसलिए आपकी नींद लेट खुली ना? वैसे दादा है कहाँ? कई दिनों से नहीं दिखे। सुबह उठेगी तो पता चलेगा ना। हाँ, ऑफिस गया है वो, तसा तुमचा डोळा तर दुपारपर्यंत उघडतच नाही। तो आई मुझे भी ऑफिस जाने देना, मैं तो दादा से जल्दी भी उठूंगी। हाँ, पर तुम्हारे खानदान में लड़कियां काम कहाँ करती है बाहर जाके? जो मेरा खानदान है ना, वही तुम्हारा खानदान है। अपने ससुराल जाके कर जो करना है। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। बेटियों का असली घर तो उनके पति का घर ही होता है। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, पहली बार जो बेटी के घर आ रहा हूं। वैसे हमारे दामाद जी कहाँ हैं? ऑफिस गया है वो। तुम्ही बसा ना, बस। हाँ, नमस्ते। हेलो, क्या ना वापस? बड़ा कशी आहेस तो? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना? एकदम ठीक हूँ पापा। वो रात को नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए। भाई क्या है ये खरोड़ गांव की जमीन खरीदने से मैंने आपको मना किया था, फिर क्यों खरीदी आपने? अमित ने अपने सोर्सेज से कंफर्म कर लिया है, वहां गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगने वाला है, जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। ये अमित, इसकी बात पर आपको मुझसे ज्यादा भरोसा? इसको तो मैं भी। छोड़। खुद का भला बुरा सोचने की अक्ल तो तुम में है नहीं, वो भी मुझे सोचना पड़ता है। मेरा जितना भला आपको करना था ना, अब कर चुके हो। अब कम से कम मुझे अपने मन की कर लेने दो। करो। किसने रोका है? अरे आपने रोका है, और किसने रोका है? क्या? देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन पहले खुद को साबित कर। खुद को साबित करते करते ना मैं थक गया हूं, लेकिन अब भी आपको मुझसे ज्यादा अगर दूसरों पर भरोसा है ना, जस्ट लीव इट। हट। अच्छा एक बात बता, ये जो तेरा भाई है, अगर ये वापस ही नहीं आया तो तेरी तो मौज ही मौज।
सारी प्रॉपर्टी तेरी? कुछ भी बोलते हो यार। आई मुझे ऑफिस तक जाने नहीं देती, प्रॉपर्टी क्या खाक देगी? और वैसे भी भाभी है ना, भैया की बात, प्रॉपर्टी तो भाभी को ही मिलेगी। चलो भाभी को आधी प्रॉपर्टी में दे, बाकी बची हुई प्रॉपर्टी तो तेरी हुई। 1 रुपया नहीं मिलेगा मुझे आसानी से, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। सही कह रहा था तू। अगर लड़की का भाई वापस ही नहीं आया तो प्रॉपर्टी तो उसी की होगी। मामा मैं मजाक कर रहा था। लेकिन सच कह रहा था। लेकिन एक बात गलत बोली, प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो पूरी ले, आधा हिस्सा भाभी को भी क्यों दे रहा? अजिंक्य का नंबर दे, उसको ट्रैक करेंगे, उसका लोकेशन पता चल जाएगा। अब अरे सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आपसे, अजिंक्य वापस आ जाएगा। आई 15 दिन से गायब हो, 10 दिन से उनका फोन बंद है और आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है? अगर आपकी बात हुई अजिंक्य से? नहीं, बहुत रिलैक्स नजर आ रही हैं। कहीं फंसा होगा, किसी प्रॉब्लम में होगा, उसका नंबर ट्रैक करेंगे प्रिकॉशन के तौर पर। नंबर दीजिए, उसका फोटो भी देना। सही, फोटो उनका। हेलो, हाँ सर। सर हम लोग पिंपरी में हैं। यहाँ अजिंक्य का एक बंगलो है सर, और उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी यहीं की दिखा रही है। मैं देखता हूँ अभी। ओके सर। अजिंक्य को बुलाओ। साहब तो चले गए घर पे 1 घंटे पहले। चले गए? तुम कौन हो? मैं किशोर, काम करता हूँ यहाँ। जी सर। तुम कौन हो? सर मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। केयर टेकर? अजिंक्य यहाँ कितने दिन से रुका हुआ था? मैडम, अजिंक्य भाऊ आज ही आए थे, 2-3 घंटे रुके और चले गए। अजिंक्य, कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना डर गई थी। थैंक गॉड। कहाँ चला गया था मैं? यही तो था। अरे कौन है? क्यों दरवाजा ठोक रहे हो? आ तो रहा हूं। क्या हुआ? दादा बाहर पुलिस आ गया। सर मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरा बेटा घूमने गए, गायब नहीं हुआ। ये तो मेरी बहू फालतू में घबरा गई। अजिंक्य, इसके बाद में जब बाहर घूमने जाओगे तो घर पे इन्फॉर्म करना। चलो, थैंक यू। सीरियसली ईशा, तुमने ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? लेकिन आप गायब थे, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी। बच्चा नहीं हूं मैं, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और आइंदा से अगर तुमने मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा... बस बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। इसके ऊपर गुस्सा निकालने से अच्छा है तुम इसे खुश रखने की कोशिश करो। आज तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया, लेकिन तुमसे परेशान होकर अगर इसने अपने बाप को फोन कर दिया और कुछ कह दिया तो तुम बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो।
आई। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? आई वो अरे छुपा इसे, कोई देख लेगा। आई मैं बहुत गहरी नींद में थी। अजिंक्य आए थे क्या? ऐसी कैसी नींद है तुम्हारी कि पता ही नहीं चला? अगर अजिंक्य नहीं आता तो ये कौन करता? वेड़ी कुटली। थैंक्स। तेरे भाई का भी बढ़िया है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। पता नहीं तेरी भाभी कैसे झेल रही है उसे। इसमें झेलने की क्या बात है? घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। एग्जैक्टली, घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। करोड़ों की प्रॉपर्टी अलग से। अगर ये सब नहीं होता ना तो कब का छोड़ के भाग गई होती तेरी भाभी तेरे भाई को। ऐसा कुछ नहीं है, वहीनी बहुत खुश है दादा के साथ। ये खुशी ना सिर्फ दिखावा है, चाहे तो देख लेना। अगर कल को तेरी ये भाभी तेरी दूसरी आई बन के तेरे सर पे ना बैठी ना तो बताना मुझे। प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, सिर्फ तुम ही मेरी बेटी को बचा सकती हो। कौन है आप? कौन है आपकी बेटी? हाँ? मुझे सब पता है कि तुझे पता है कि तेरा पति मेरे बेटी के साथ क्या कर रहा है। हाँ? तुम उस राक्षस का साथ दे रही हो? तुम सब लोग एक जैसे ही हो। अरे मैडम छोड़िए, हटिए आप। पागल हो गई है क्या? पहले ये तो बता मामला क्या है, कौन है तेरी बेटी? हटिए पीछे हटिए। आइए मैडम आइए, आप आइए। बैठिए हटिए यहाँ से। अगर किसी से भी इस बात का जिक्र किया ना, जान से मार दूंगा। पिछले 5 दिन से मेरे घर पर ही थी, क्योंकि अजिंक्य फिर से कहीं चला गया है 10 दिन पहले। फिर से? सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अजिंक्य ट्रैवल का शौकीन है, और इस बार तो वो बता के भी गया है। और ईशा इस बारे में जानती थी। ईशा कोथरूड क्यों गई थी? सर उसे किसी का फोन आया था कि अजिंक्य घर वापस आ गया करके। वो मगरपट्टा जाने के लिए निकली थी, लेकिन कोथरूड क्यों गई मुझे कुछ नहीं पता सर। अजिंक्य घर आया ही नहीं था तो ईशा को फोन करके क्यों कहेगा? सर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ईशा की शादी अजिंक्य के साथ करके अजिंक्य के घर वालों ने मारा है ईशा को। ईशा ने कभी कंप्लेंट की थी ससुराल वालों के खिलाफ? सर उसकी जरूरत ही नहीं थी, उसके चेहरे पे ही लिखा था कि वो अजिंक्य के साथ शादी करके खुश नहीं है। सर कोई कुछ भी कहे, मैं तो सामने देखती थी ना ईशा कितनी खुश थी मेरे बेटे के साथ। जयश्री जी, लास्ट टाइम जब अजिंक्य गायब हुआ था तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट ईशा ने की थी, और इस बार जब वो गायब हुआ है तो ईशा का मर्डर हो गया। कहीं अजिंक्य के गायब होने में और ईशा के मर्डर में कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर ईशा को .09 बोर की पिस्टल से 3 फायर किए गए थे, और तीनों के तीनों फायर पॉइंट ब्लैंक की रेंज से किए हैं। एक गोली से भी मर सकती थी वो, 3 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी? सर हो सकता है खुन्नस, या ये भी हो सकता है कि कातिल रिस्क ना लेना चाहता हो कि ईशा किसी भी हाल में जिंदा बचे। अच्छा, ईशा की सीडिया रिपोर्ट में क्या मिला? कुछ खास नहीं सर, लेकिन हो सकता है कि ईशा को किसी ने इंटरनेट कॉल करके अजिंक्य के वापस आने के बारे में बताया हो, और जब वो अपने फादर के घर से मगरपट्टा के लिए निकली तो हो सकता है कि कातिल पहले से ही उसका वहां पे इंतजार कर रहा हो। ये जिसने भी किया है शिरके पूरे प्लानिंग के साथ किया है। जिसने भी ईशा को मारा है उसको ईशा के मरने से बहुत फायदा हुआ होगा। एक काम करो, दोनों फैमिलीज और रिलेटिव्स को चेक करो और देखो ईशा पे किसको खुन्नस थी, और ये भी चेक करो .09 बोर का पिस्टल किसके पास है। सर ईशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ईशा की मौत दिन में 12 से 2 बजे के बीच में ही हुई थी। मौत का कारण गोलियां लगना ही है। ईशा की बॉडी पे कोई भी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं है। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि ईशा 2 महीने प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब उन दरिंदों ने ईशा के साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दिया।
नहीं सर, ईशा ने अपने प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो क्यों छुपा रही थी? आप कुछ जानती हैं इस बारे में? नहीं, वहीनी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। सर, हमने खबरियों को कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पीछे छोड़ दिया है। उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। और सर, जहाँ तक बात है ईशा की फैमिली की, तो ईशा की फैमिली में किसी के पास भी .09 बोर की पिस्टल नहीं है। सर, मुझे तो शुरू से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। शिरकी, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। एक काम करो शिरकी, ये ईशा का थरोली इन्वेस्टिगेशन करो। हो सकता है उसकी प्रेगनेंसी उसके मौत का कारण हो। और तुम उसका घर और ससुराल में जितने भी नौकर हैं उनसे बात करो, देखो कुछ बोलते हैं क्या। और वो पीएम डॉक्टर, उससे बोलना ईशा का और उसके होने वाले बच्चे का विसारा प्रिजर्व करके रखे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये विसारा जरूर काम आएगा। ठीक है सर। सर, वाडेकर फैमिली के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर, लगभग 20 साल पहले जयश्री वाडेकर के पति प्रभात वाडेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जमीन खरीद। और आज जयश्री का जो बिजनेस एम्पायर है वो पुणे की जमीन के बढ़ते रेट की वजह से है। इसका मतलब 20 साल पहले पति की हत्या। तो दूल्हा बता रहे हैं, शायद वो इतना दूध के दूल्हे है नहीं सर। मतलब सर, करीब 3 महीने पहले जवार थाने में एक लड़की सुनिधि तांबे को किडनैप करने की एनसी फाइल की गई थी अजिंक्य के अगेंस्ट। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू भी करे, उसके पहले ही एनसी वापस ले ली गई। किसने एनसी की? सुनिधि तांबे की माँ रजनी ने। वो अजिंक्य हमारे पास जमीन खरीदने आया था, पर जमीन खरीदते खरीदते उसने मेरी बच्ची को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया सर। तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? और जब उसका मन भर गया तो किसी और से शादी कर ली उस अजिंक्य ने। मेरी बेटी को वहीं पे छोड़ देता तो चल जाता, पर नहीं, पैसे और अपनी ताकत के दम पर वो मेरी बेटी को उठा के लेके गया। अजिंक्य छोड़ मेरी बेटी, पीछे हट। ध्यान से सुन, सुनिधि सिर्फ मेरी है। लेकिन आपने तो एनसी फाइल की थी ना। अगर आप उस कंप्लेन को वापस नहीं लेती तो पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करती। वो अजिंक्य मुझे और मेरी बेटी को मारने की धमकियां दे रहा था। वो तो मेरी बेटी ने मेरी खातिर बोला कि वो कंप्लेंट वापस ले ले। सुनिधि को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। ती घरात कुठे है? वो अजिंक्य के पास ही अभी तक। क्या? एड्रेस दीजिए उसका। शहर के बाद जो पिंपरी है ना, वहाँ पे उसका बंगला है। मेरी बेटी वही है। पिंपरी में?